हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 7 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स से स्टार्ट किया और हमने प्यारे बच्चों वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमने स्टार्ट किया जिसमें प्यारे बच्चों एरिया अंडर सिंपल कर्व्स और एरिया बिटवीन कर्व्स एंड लाइन हमने उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी एक्सरसाइज के। तो प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर आपने इंटीग्रल्स अच्छे से कवर किया है, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस के लिए इंटीग्रल्स सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा भी है प्रीवियस 2 पार्ट्स में कि कितने अच्छे तरीके से हमने उसका एप्लीकेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, चाहे वो प्यारे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो, चाहे सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हों जो हमने लास्ट में किए थे डेफिनेट इंटीग्रल के, इनडेफिनेट इंटीग्रल के, सॉरी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपको एरिया फाइंड करना है प्यारे बच्चों जो इस कर्व का बाउंडेड रीजन है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि इक्वल्स टू एक्स है, तो ये कर्व जो है प्यारे बच्चों सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4। प्यारे बच्चों इसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है, वो 0 0 लिख लीजिए यहाँ। ये क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, ये है x इक्वल्स टू 4। और प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच का ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और प्यारे बच्चों कंफ्यूजन नहीं रखनी है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये नहीं कि आप सिमेट्रिक फाइंड करने लग जाएं। ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों मैंने जो तरीका आपको सॉल्व करने का बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एलिमेंटल एरिया लेना है। देखिए मान लीजिए हमने एक एलिमेंटल एरिया ले लिया ये, ठीक है, इसी रीजन में। इसकी लेंथ प्यारे बच्चों क्या है, इसकी लेंथ हमने y ले ली, y ले ली। और प्यारे बच्चों ये एरिया को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x एक्सिस पे, ये हो जाता है dx, क्योंकि एलिमेंटल एरिया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा फिगर है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं फिगर मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए पहले बना के समझाता हूँ आपको। देखिए समझेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्यूशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों एलिमेंटल एरिया क्या होगा, देखिए समझेंगे, एरिया ऑफ दिस कर्व। ठीक है, देखिए आप यहाँ लिख लीजिए, देखिए जो आपको दिया हुआ है ये कर्व है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, एरिया जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, 1 to 4। ठीक है, 1 to 4 आपने कर दिया। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए y इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता था, एलिमेंटल एरिया है कि नहीं, और ये बराबर इसके होता था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया प्यारे बच्चों कि मान लीजिए आपको देखिए डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे पुट की है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने फिर से लिखा प्यारे बच्चों, इसको लिखना जरूरी नहीं था। अब आपको मैंने बताया कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो हमारे दिया हो प्यारे बच्चों वेरिएबल x में है और हमारी प्रॉब्लम y में है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा x में। तो हम चेंज कैसे करेंगे, देखिए आपके पास गिवन कंडीशन है, यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, आपको y की वैल्यू पुट करनी है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, y अंडर रूट एक्स। ठीक है, पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको और अच्छे से लिखने का तरीका क्या है, देखिए 1 to 4 x की पावर 1/2 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या निकलेगा, x की पावर 3/2। ठीक है, 1/2 + 1, और प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3/2। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आप यूज़ करेंगे, लिमिट्स यूज़ करेंगे 1 to 4 तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिमिट्स आपने अप्लाई की, तो प्यारे बच्चों इसको आपने लिखा, देखिए 4 की पावर 3/2 है कि नहीं। और प्यारे बच्चों ये देखिए
ये है 3/2 आपने बाहर ले लिया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1 रख देंगे यहाँ पे, तो 1 की पावर देखिए ये क्या हो जाएगा 3/2। होपफुली इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने इसको भी सॉल्व करना आपको सिखाया है। इसको सॉल्व करना कैसे सिखाया है, देखिए आपको गिवन है 4 की पावर 3/2। प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करके देखिए, अगर आप लॉ ऑफ एंडेसिस जानते हैं, आपको दिया हुआ है a की पावर 3/2 मान लीजिए दिया है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप इसको ये लिख सकते हैं a की पावर 3 की होल की पावर 1/2, ब्रेक कर सकते हैं। और इसको ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ a की प्लेस पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 का क्यूब अगर करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा 64 मिलेगा, और 64 का अंडर रूट करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आपने किया 4 का क्यूब और ये हो गया 1/2, ठीक है। 4 का क्यूब किया प्यारे बच्चों, 64 मिला, और 64 का अंडर रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बाहर 8 मिलेगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 8 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2/3, ये हो गया 8 माइनस 1 मतलब 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अगेन मैंने फिगर इसलिए बनाया है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस फिगर थोड़े से अच्छे से दिखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। प्यारे बच्चों एरिया रीजन बाउंडेड बाय, इस कर्व के अंडर जो रीजन आ रहा है बिटवीन ऑर्डिनेट्स x = 2 एंड x = 4 एंड द x एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और प्यारे बच्चों इस एक्सेस के अंडर में, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इस कर्व और इस एक्सेस के ऊपर। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये है x = 2 और ये है x = 4, ठीक है। प्यारे बच्चों एलिमेंटल एरिया देखिए हमने यहाँ पे ये लिया है, और ये क्या है, ये है dx, ठीक है। प्यारे बच्चों एरिया आपको कितना कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है आपको ये पूरा, देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कर्व्स भी लिख देते हैं। देखिए ये कर्व है जो आपको गिवन है y² = 9x। देखिए सॉल्यूशन सेकंड का, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है वो, एरिया कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। देखिए 2 से लेके 4 तक, और क्वेश्चन में वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताना है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बताना कि आप पता लगा × 2 करके सिमेट्री कर दें, ठीक है। उस पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो ऑटोमेटिकली मेंशन करता है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एलिमेंटल एरिया आपने लिखा dA, ठीक है। अब एलिमेंटल एरिया यहाँ पे है क्या, अगेन देखिए ये स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट कर रही, हाइट। तो प्यारे बच्चों ये मान लीजिए y है, ठीक है। और एलिमेंटल एरिया जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब y इंटू dx, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 to 4 y इंटू dx। अब प्यारे बच्चों y को हमको चेंज करना है, ठीक है। y को चेंज कहाँ से करेंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, देखिए यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये है y² = 9x। प्यारे बच्चों इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए √9 × x, ठीक है। प्यारे बच्चों ये 9 कैसे बाहर आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो √, के अंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये एक 3 बाहर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा √x y = अब प्यारे बच्चों इसको पुट करना है हमको, तो पुट कर देते हैं। देखिए ये होगा 2 to 4, ठीक है, 3 √x dx। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 2 to 4 x की पावर
1/2 dx। होपफुली इसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, ठीक है। जब इसको आता है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 3x की पावर, प्यारे बच्चों 1/2, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, 1/2 + 1, और ये हो जाएगा 1/2 + 1, ठीक है। सिस्टमेटिक वे से 2 से 4। अब देखिए प्यारे बच्चों ये निकल के आता है यहाँ पे 3x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, देखिए 2 से 4, ठीक है। प्यारे बच्चों ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2/3, और यहाँ से क्या होगा, देखिए ये लिखेंगे x की पावर, अब प्यारे बच्चों हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 की पावर 3/2, ठीक है। इसको लिख देंगे -2 की पावर 3/2। होपफुली इतना आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल होने लायक है उनको कैंसिल कर देंगे, और जो सिंप्लीफाई होने लायक है उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए क्या है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको आपने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा था, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इसको मैं और बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ, देखिए 2 की पावर 3/2, ठीक है। इसको ब्रेक करिए, देखिए 2 की पावर 3 × 1/2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 क्या होगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/2। अब प्यारे बच्चों 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है। और अंडर रूट से 4 आप एज ए 2 निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2, है कि नहीं। यहाँ पे आप जो लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 2, प्यारे बच्चों ये 8 हो गया, ये हो गया -2/√2। अब प्यारे बच्चों यहाँ से भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए बाहर आएगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 × 4 = 8 होगा, तो ये हो जाएगा 4 - (√2) यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इनकेस कोई भी कंफ्यूजन होती है प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, प्यारे बच्चों एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व है, ठीक है। और प्यारे बच्चों बिटवीन देखिए y = 2 और y = 4, ठीक है। एंड द y एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्यारे बच्चों सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात वो कर रहा है। देखिए समझेंगे, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कर्व क्या है, ये कर्व है देखिए x² = 4y, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये एलिमेंटल एरिया है आपका, जो हमने लिया है अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है। आपको पता है कि पैरेलल टू x एक्सेस है, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सेस पे है, तो ये हो जाएगा dy, ठीक है। अगेन यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये y = 2 है और ये y = 4 है, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अब तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम कह रहा है, देखिए एरिया इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। और प्यारे बच्चों हम अपने स्टडी के लिए एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा DA, ठीक है। एलिमेंटल एरिया का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए फॉर पर्टिकुलर दिस केस ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब x इंटू dy, ठीक है। क्योंकि बच्चे रट लेते हैं प्यारे बच्चों, इसी को यूज़ करते रहते हैं जो अभी मैंने प्रीवियस बताया। तो वहाँ पे क्या था, y इंटू dx था, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हो जाएगा 2 to 4 x इंटू dy। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया कि जो हमारा ऑपरेटर है इसी का वेरिएबल का होना चाहिए अंदर, जो हम फंक्शन ले रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये फंक्शन y में कैसे निकलेगा, वो तो प्यारे बच्चों इस कर्व से निकलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए ये हो जाएगा x² = 4y, ठीक है।
प्यारे बच्चों आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा √4y, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2√y, पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक है 2 से 4 तक, और ये है 2√y dy। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक में लिख देता हूँ। देखिए 2 बाहर ले लेते हैं, 2 से 4 हो जाएगा ये है y की पावर 1/2 dy। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 × y की पावर 1/2 + 1। प्यारे बच्चों ये इतना बेसिक है, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद थी कि सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर लगा कि मैं भी बच्चे फंस सकते हैं, इसीलिए मैं सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें करने लग गया। देखिए ये हो जाएगा 2y की पावर 3/2, और प्यारे बच्चों 3/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके 4 तक। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4/3, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4/3। और y क्या है, y है प्यारे बच्चों सबसे पहले अपर लिमिट 3/2। ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या है 2 की पावर 3/2 लोअर लिमिट। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसको आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकला था, देखिए ये है 4/3। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आता है 8, माइनस इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता था 2√2। होपफुली इतना आपको तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8/3। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, अगर आपने क्लास 11th का कॉनिक सेक्शंस मेरे थ्रू पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है, x² / a² होता है, ठीक है, प्लस y² / b² होता है =1 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, x का इंटरसेप्ट होता है, ये y का इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करिए। देखिए x² / 16 दिया है, ठीक है, प्लस y² / 9 दिया है =1। तो ये क्या हो जाएगी, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों स्क्वायर में लिखेंगे तो इसको 4² लिखेंगे, इसको 3² लिखेंगे। ठीक है, होपफुली इतना आपको समझ में आता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए समझेंगे, और अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, मतलब ये टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल एरिया के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। देखिए ये क्या है, ये ओरिजिन है 0 0। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये हो गया ये है, देखिए dx। ठीक है, ये एलिमेंटल एरिया है हमारा, इसको y मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका a है। ठीक है, ये a' है, ये b है, ये b' है। प्यारे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x का इंटरसेप्ट तो ये हो जाएगा देखिए 4 0। ठीक है, और y का इंटरसेप्ट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 b, ये पॉइंट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब तो बहुत इजी हो गया। इजी इन द सेंस कैसे हो गया, देखिए समझेंगे। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं 4th का। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक, जहाँ से हमने अब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए वही स्टेप लेंगे। ठीक है, देखिए एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं प्यारे बच्चों, 0 to 4, 0 to 4। ठीक है, एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं हम प्यारे बच्चों, तो इसको लिख लीजिए DA। और एलिमेंटल एरिया क्या होगा, एलिमेंटल एरिया होगा प्यारे बच्चों आपका, देखिए DA = एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा y × dx।
ठीक है, याद नहीं करना कोई चीज़ कि पता लगे आप याद करते फिर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 to 4 y इंटू dx। अब प्यारे बच्चों ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के लिए आपको चाहिए इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब प्यारे बच्चों y की वैल्यू आपको लिखनी है। y की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, वहां से निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखिए x स्क्वायर बाय 16, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, y को रिप्लेस करना है प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, तो x को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है देखिए y स्क्वायर बाय 9। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, और ये है देखिए y स्क्वायर बाय 9। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए इसको y बाई 3 अगर स्क्वायर कर दूँ होल का, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ देखिए अंडर रूट प्लस माइनस के साथ 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस 16 को भी बाहर लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा देखिए y इक्वस टू, ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/4, यहाँ से आ गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बस डायरेक्टली y की प्लेस पे इसको पुट करना है, आपको पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 0 to 4, ये है 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 4 इंटू 3/4, 0 to 4 लिया आपने, ये हो गया अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग आपके पास बचा यहाँ पे देखिए 3 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छा एक फार्मूला बताया है। देखिए क्या था वो, इंटीग्रेट करें आप अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को, तो आपको क्या मिलता था, ये मिलता था देखिए x/2, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाता था a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट का फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन हम एज ए डेफिनेट यूज़ करेंगे तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ देखिए, x की प्लेस पे तो x है, लेकिन a की प्लेस पे प्यारे बच्चों 4 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x/2, ठीक है प्यारे बच्चों, अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a क्या है, a का स्क्वायर, मतलब प्यारे बच्चों a का स्क्वायर क्या है 4, इसको आप 16/2 लिख सकते हैं, मतलब 8 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x क्या है, x एज इट इज़ रख दीजिए, और a क्या है 4 है। ये हो गया, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4। अब प्यारे बच्चों लिमिट्स आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 समझेंगे, आपने 4 रखा है यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 रखा था, 4/2 2 हो गया, और 4 इसका 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 16, टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये 8 है, साइन इनवर्स x/4 मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों 0 रखेंगे, 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0/4 साइन 0 0 होता है, तो प्यारे बच्चों 0 में ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ आपको इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास यहाँ पे निकल के आ रहा है 8 3 जा 24 इंटू प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, रिजल्ट क्या आएगा 12π। और प्यारे बच्चों 12π स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। प्यारे बच्चों इस एलिप्स से जो रीजन बाउंड कर रहा है ये, वो आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है। देखिए क्या, मान लीजिए आपको गिवन है, देखिए x²/4, ठीक है, प्लस y²/9 = 1। क्योंकि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो हमने अभी प्रीवियस कर्व बनाया था उसमें क्या था, एलिप्स का ये एरिया ज़्यादा हो रहा था, मतलब अबाउट x एक्सिस, और प्यारे बच्चों आप किसके, अबाउट y एक्सिस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, जब आप कोऑर्डिनेट्स को चेक करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। देखिए ये क्या है, ये लिखा हुआ है x²/a², मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, y²/3 का स्क्वायर = 1। अब प्यारे बच्चों x का इंटरसेप्ट 2 पे है, y का इंटरसेप्ट 3 पे है, तो देखिए मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा b', ये क्या है, ओरिजिन 0 0। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए x एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 पे है तो इसको 2 0 लिख दीजिए। ठीक है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है तो ये 0 और 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप ऑलवेज कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप x पे ही क्यों एलिमेंटल स्ट्रिप का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, y एक्सिस पे क्यों नहीं ले रहे। प्यारे बच्चों बस एक कन्वेंशन हम लेते चले जा रहे हैं, सिंपल पड़ता है और कोई बात नहीं, नहीं तो हम y पे भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं किसी की भी वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे, ये हो जाएगा ये एरिया, और ये क्या है, ये है आपका dx। ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसकी हाइट y है। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन 5th क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों एरिया ले रहे हैं आप, देखिए एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 DA। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब एलिमेंटल एरिया। और एलिमेंटल एरिया है क्या प्यारे बच्चों, ये है, देखिए DA = y × dx। ठीक है, लिख देते हैं, देखिए 0 to 2 y × dx। और प्यारे बच्चों ये देखिए ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको × 4 करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली ये निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद y को आपको रिप्लेस करना है, कर लेते हैं। देखिए y को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, सबसे पहले y/3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा अंडर रूट अभी नहीं लगेगा, 1 - x²/2 का स्क्वायर, और इसको डायरेक्टली आप 4 लिख लीजिए अभी। ठीक है, 4। अब प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4 - x²/4। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा y/3 = ±√4 - x²/4। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर से बाहर आ जाएगा एज ए 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, देखिए ±3/2। ठीक है, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - x²। ठीक है, बस पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 4 0 to 2 3/2, y को रिप्लेस किया आपने। ठीक है, ये है अंडर रूट 2 का स्क्वायर - x² dx। होपफुली इतना आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सिस्टमेटिकली। देखिए क्या है, ये है 4 × 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर - x² dx। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल होने वाली है प्यारे बच्चों उसको कैंसिल करेंगे। देखिए ये इसके साथ कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 6 अंडर रूट 0 to 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - x² dx। अब प्यारे बच्चों आप ये फॉर्मूला अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा क्या था वो देखिए,
इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या था देखिए, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, जो कि हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कर देते हैं इसको चेंज। प्यारे बच्चों x की प्लेस पे x है, a की प्लेस पे 2 है। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट x बाई 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना है 4 बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स एज इट इज़ है, a कितना है प्यारे बच्चों 2, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2। ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 6, प्यारे बच्चों आपने 2 रखा, देखिए 2 2 जा 4, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1। अब 0 रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये तो 0 हो जाएगा, और इस पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना ही निकल के आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 6 इंटू 2, और इसको डायरेक्टली आप 12 लिख दीजिए। ठीक है 12, और प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा, देखिए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे क्वेश्चन नंबर 5 को करने का। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन बताना है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल्स टू अंडर, और इस लाइन के बीच में प्यारे बच्चों एंड द सर्कल, और प्यारे बच्चों इस सर्कल के बीच में, मतलब x एक्सिस लाइन और सर्कल। ठीक है, मतलब ये एरिया निकल के आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है प्यारे बच्चों, समझेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने प्यारे बच्चों जब मैंने आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस किए तो बताया था कि क्या होता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसको मैंने कहा था कि आप आर स्क्वायर समझ के सॉल्व करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको देखिए क्या दे रखी सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दे रहा है। 4 को आप चेंज करके ये भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से प्यारे बच्चों ये जान गए आप कि रेडियस इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ए डैश, बी डैश, प्यारे बच्चों ये मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है, ये एम पॉइंट मान लीजिए और पी पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ज़रूरत किसकी है, देखिए ज़रूरत एक इस पॉइंट की है। ठीक है, इस पॉइंट की है और इस पॉइंट की है, तो देखिए इसको तो आपने फाइंड कर लिया, 2 0 हो गया ये। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं इस लाइन का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे और इस सर्कल का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे सेम वैल्यू कंटेन कर रहे होंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि अगर आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ऑटोमेटिकली आप इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पा जाएंगे। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, आपको गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप ये चेंज कर सकते हैं, देखिए y इक्वल्स टू एक्स बाय अंडर रूट 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 4। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 4। अब प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। प्यारे बच्चों x की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट 3 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये तो दोनों क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, मतलब इसका प्रोजेक्शन लेने की बात वो कह रहा है। ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर करना है। तो ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, और प्यारे बच्चों y क्या होगा, अब देखिए y निकालने के लिए इस x की वैल्यू को प्यारे बच्चों इसमें पुट कर दीजिए। देखिए
√3 आया, √3 इक्वल टू √3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपके पास प्यारे बच्चों √3 x की वैल्यू, और ये गिवन है √3 इंटू वाई, इससे ये कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब ये प्यारे बच्चों 1 आ गया। ठीक है, अब आपको प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे भी पॉइंट चाहिए होंगे, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब यहाँ पे जो निकल के आएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों √3 इंटू इंटू नहीं 0। ठीक है, मतलब x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट 0। अब प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे रीजन क्या क्या निकल के आया, देखिए इसको मैं m लिख देता हूँ, इस पॉइंट को पर्टिकुलरली, ठीक है, m से मेंशन कर देता हूँ। प्यारे बच्चों आपको दो एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन 6th का। ठीक है, एक तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, देखिए टोटल एरिया, सबसे पहले लिख देता हूँ एरिया। टोटल एरिया क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, देखिए टोटल एरिया जो आपको फाइंड करना है OPAO, ठीक है, OPAO ये फाइंड करना है। और प्यारे बच्चों इसमें है कितने एरिया, देखिए एक तो ये है OPMO एरिया, OPMO, ठीक है, और एक एरिया आएगा प्यारे बच्चों, एरिया देखिए MPAM, ठीक है, MPAM। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका जो हम प्रोजेक्शन ले रहे होंगे तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये स्ट्रिप की हाइट हो गई मान लीजिए y, ठीक है, और ये क्या हो गया, एलिमेंटल एरिया dx, ठीक है, इस पोर्शन का, इसका एरिया। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए 0 से √3, 0 से √3, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या है, लाइन है, ठीक है, और y इंटू dx हो रहा है, देखिए y इंटू dx हो रहा है, ठीक है, प्लस नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये सॉरी इक्वल नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट एरिया कहाँ से कहाँ तक है, देखिए √3 से 2 तक, √3 से 2 तक, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन लेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, ये आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रिप हमने ले ली, इसकी हाइट कितनी है y मान लीजिए, और ये dx मान लीजिए। सिमिलर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मान लीजिए चलिए हम एक कन्वेंशन ही लेके चल रहे हैं तो इसको भी ले लेते हैं, कहीं आप पता लगा सेम एरिया रख देंगे, चलिए हटा दीजिए, इसकी हाइट मैं y1 ले लेता हूँ, ठीक है, और dx1 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए y1 इंटू dx1, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट एरियाज़ हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब इस y की वैल्यू चाहिए होगी, तो प्यारे बच्चों ये तो सिर्फ लाइन के अंडर में है ये कर्व, तो ये हो जाएगा देखिए y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये क्या हो जाएगी x बाई √3 पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 0 टू √3, ये हो जाएगा x बाय √3 dx, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है √3 टू 2, y1 क्या है प्यारे बच्चों, इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। प्यारे बच्चों y की फॉर्म देखिए, y के रिस्पेक्ट में आपको वैल्यूज निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, देखिए y इक्वल्स टू √ प्लस माइनस 4 माइनस x² लिखेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको जब पुट कर रहे होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा √4 माइनस x² dx। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको dx ही रखिए आप, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो वेरिएबल चेंज करने में, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया था, ठीक है। तो देखिए ये निकल के आई ओवरऑल कंडीशन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 बाय √3 आपने बाहर रख दिया, ठीक है। यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों x² बाय 2, ठीक है। यह है 0 से √3 प्लस प्यारे बच्चों ये कितना है, देखिए आपको मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ बताई है, देखिए कि मान लीजिए a² माइनस x² dx आप लिखें तो ये क्या होगा, ये होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c होता है इनडेफिनेट में, लेकिन हम डेफिनेट कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए क्या है प्यारे बच्चों 4 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा 4 बाई 2 2 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स हो जाएगा और a क्या है a 2 है, ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, अंडर रूट 3 से 2 तक। होपफुली बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सिर्फ लिमिट सप्लाई करनी है, कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय देखिए 2 अंडर रूट 3, ठीक है, प्यारे बच्चों 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये इस अंडर रूट 3 के स्क्वायर के साथ ये कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से रिमेनिंग क्या बचेगा अंडर रूट 3 बाई 2, सिर्फ आपको लिख के समझाने के लिए। ठीक है, देखिए इसको लिख लीजिए डायरेक्टली आप, अंडर रूट 3 बाय 2। अब सिर्फ इस पे फोकस करना है हमको। ठीक है, अब फोकस कर लेते हैं। देखिए प्लस, प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, सबसे पहले अपर लिमिट आपने 2 रखा, 2 2 जब 4, ये टोटल टर्म 0 हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस देखिए अंडर रूट 3 रखेंगे, ये हो गया अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, अंडर रूट 3 रखा आपने तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 4 बाई 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 लिख दीजिए, प्लस 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2, ये हो गया। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों अब हो जाएगा ये अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये होगा देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है, इसमें माइनस साइन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। सॉल्व करने में क्या आसानी होगी, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, रिमेनिंग बच रहा है देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कितना है प्यारे बच्चों, देखिए ये है 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो गया पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैंने आपको बार बार एक डिस्क्लेमर दिया है कि मैं फिगर सिर्फ इसलिए बनाता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। ठीक है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए बाय अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों समझेंगे, देखिए ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एक लाइन है जो इस सर्कल को कट कर रही है और स्मॉलर पार्ट का एरिया वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे कट कर रही है, देखिए आपको दे रहा है ए बाय अंडर रूट 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट को मैं m मान लेता हूँ। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों p मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a डैश मान लेते हैं। ठीक है, और इसको b डैश मान लेते हैं, इसको प्यारे बच्चों p डैश मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। प्यारे बच्चों इस लाइन से जो एरिया कट ऑफ हो रहा है, स्मॉलर पार्ट, देखिए ये बिगर पार्ट है, ये स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट का एरिया आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ये आप समझ गए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ ज़रूरत किसकी किसकी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको दे रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू ए बाई अंडर रूट 2 है। देखिए x इक्वल्स 2 है ना,
तो इसको लिखेंगे a बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इससे आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वाई स्क्वायर कर दीजिए इसको। प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और प्यारे बच्चों इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a बाई अंडर रूट 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, a बाई अंडर रूट 2, x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से गिवन है, ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो गए प्यारे बच्चों वो हो गए a बाई अंडर रूट 2, ठीक है, और इसको लिख लीजिए a बाई अंडर रूट 2, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक जगह के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत आपको और पड़ेगी, कहाँ की, यहाँ की। इसके लिए परेशान होना ही नहीं है, आपने ये जो इक्वेशन लिखी मैंने आपको कहा था ना, बार बार बताया कि ये क्या है, ये रेडियस ही है, रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा a0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप एलिमेंटल एरिया लीजिए, लिमिट्स आपको पता है, सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने एक एलिमेंटल एरिया यहाँ पे ले लिया अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसकी हाइट मान लीजिए y है प्यारे बच्चों, और ये स्मॉल एलिमेंट dx है, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों देखिए एरिया फाइंड कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, इस रीजन का और ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया फाइंड करना है तो ट्वाइस कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, a बाई अंडर रूट 2 से, देखिए a बाई अंडर रूट 2 से a तक, ठीक है। और प्यारे बच्चों एरिया किसका ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आप लिखते हैं, देखिए y इंटू डी एक्स लिख दीजिए अभी, y इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों y की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, देखिए a बाई अंडर रूट 2 a, y कहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों, आपको ये गिवन है, देखिए इससे आप ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ईजिली लिखा जा सकता है। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने बार बार ये फॉर्मूला आपको बताया, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। प्यारे बच्चों प्लस c क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम, बस इस टोटल प्रॉब्लम को इसमें चेंज कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, a बाय अंडर रूट 2 से लेके a तक है, ठीक है। पुट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस, सबसे पहले प्यारे बच्चों इस a को पुट करेंगे, ठीक है। देखिए a को पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा टोटल टर्म, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स a बाई ए मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए। माइनस प्यारे बच्चों अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, देखिए x की प्लेस पे a बाई अंडर रूट 2 रखेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a बाई 2 अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए x की प्लेस पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a बाय अंडर रूट 2 इंटू ए, और a इंटू अंडर रूट 2 ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं, जो चीज़ें हटने लायक हैं उनको हटाएंगे। कैसे, देखिए आपको ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा और अंडर रूट में है, इसका मतलब a निकल के आएगा,
है कि नहीं। इस टोटल का सोल्यूशन क्या होगा, ए हो जाएगा। अब ए से देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, साथ साथ लिखते भी रहे नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो अब हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ठीक है, माइनस, प्यारे बच्चों इसको मैंने तो सॉल्व करना आपको बता दिया है, ये कितना हो जाएगा a/√2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा देखिए a/2√2 इंटू a/√2, ठीक है। सिर्फ प्यारे बच्चों न्यूमरेटर की टर्म को मैंने आपको सॉल्व करना भी बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस यहाँ से हो जाएगा a²/2 और प्यारे बच्चों ये कितना है साइन इनवर्स 1/√2, ये हो जाएगा 45 डिग्री π/4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 पाई a²/4, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है a²/2, 2 जा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद माइनस देखिए ये कितना निकल के आ रहा है, ये भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा πa²/8, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से इतना समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा π/a²/2, ठीक है। इसके साथ जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a²/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए πa² हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं। देखिए ये हो जाएगा a² में कॉमन ले लेता हूँ πa², तो ये बचेगा देखिए 1/2 माइनस 1/4, और प्यारे बच्चों इधर क्या आ रहा है, ये है देखिए a²/2, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए 4 2 जा 8 डिनोमिनेटर में, 4 1 जा 4 और 2, मतलब 2/4, 2/8 1/4 हो जाएगा, मतलब ये होगा प्यारे बच्चों πa²/4 माइनस a²/2, ठीक है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, देखिए ये हो जाएगा a²/2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा π/2 माइनस 1, और ये है प्यारे बच्चों, इसके बाद लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।